Sharma and welcome back to our channel Bansiwar Institute for Life Science. I welcome you all at our subject specific session. As a subject expert हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हरीश सर। आज के सेशन में सर हमारे साथ अपने सजेशंस एंड एक्सपीरियंसेस को आप सबके साथ शेयर करेंगे। Your presence means a lot, sir, and we hope this will surely help our candidates to prepare better for the final interview. इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर बंसीवाल सर, जो मोस्टली सेशंस में एज अ मेंटोर हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। I welcome you, sir, on the behalf of BILS, and we are really thankful to our experts who took out their precious time to guide our students and candidates today. To you, sir. Thank you, Purushottam sir, Alka madam, and dear all participants. Good morning to everyone. मैं कुछ आपको जनरल आइडिया भी दूंगा और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो आप चाहें तो पहले नोट भी कर लें। मेरे ख्याल से कोई भी इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करनी होती है। ओके, तो प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें होंगी? प्रिपरेशन में होगा आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यहाँ हमारा कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आरपीएससी खाली रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ने के बाद में आप पढ़ें कि आपकी जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपका जॉब सरकार आपसे क्या उम्मीद रखती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो एक तो आपका टीचिंग स्किल आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग मुझे करानी है। इसके अलावा एग्जामिनेशन कराने हैं, कॉपियाँ चेक करनी है, बच्चों का इवैल्यूएशन करना है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत सारे काम होते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप का हो, चाहे वो मेरिटोरियस बच्चों का आगे नामांकन आगे भेजना हो, एनसीसी, एनएसएस, यानी आपकी जॉब के 3 आयाम होंगे। पहला होगा टीचिंग, दूसरा होगा रिसर्च, और तीसरा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो टीचिंग तो खैर आपका सब्जेक्ट का आप कर लोगे, रिसर्च कॉलेजेस में जितना आप बच्चों को गाइड कर सकते हो, चाहे वो डेजर्टेशन के फॉर्म में हो वो, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपको पता होने चाहिए कि कॉलेज में क्या क्या है आज की तारीख में। स्कॉलरशिप के काम है, एनएसएस, एनसीसी या और कोई भी काम, कई सारी स्कीम्स आती रहती है। तो आज की तारीख में कौन कौन सी स्कीम्स है जो आपको करना होगा। फिर तीसरा चीज है आपको कॉमन क्वेश्चंस पहले ही प्रिपेयर करने हैं। जैसे जाते ही आपको पूछेंगे टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ओके, अब टेल अस अबाउट योरसेल्फ आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरे बारे में बताना है। तो उसमें मेरी स्ट्रेंथ भी आ जानी चाहिए, मेरी वीकनेस भी आ जानी चाहिए, मेरे करियर के क्या गोल हैं, है ना, और एकेडमिक ग्रोथ बतानी है ना, कि सर मैंने 10th यहाँ से किया, 12th यहाँ से किया, ग्रेजुएशन यहाँ से किया, पीजी यहाँ से किया, नेट किया है तो किया है ना, पीएचडी किया है तो वो बताइए, क्या आपका रिसर्च इंटरेस्ट रहा है, एमएससी में आपका क्या स्पेशलाइजेशन रहा है। तो ये सारी चीजें आपको उस क्वेश्चन को पहले से आपको आंसर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये तो आपसे पूछेंगे टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ओके, फिर आपको आपका सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है और एक टीचिंग टॉपिक तैयार करना है। आप ये मान के चलिए कि आपको एक टॉपिक पढ़ाना होगा, उसका टाइम मिलेगा आपको 5 से 7 मिनट। तो 5 से 7 मिनट में वो टॉपिक आप कैसे कितना कवर कर सकते हैं, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये कुछ प्रिपरेशन के पॉइंट्स हो गए। प्रिपरेशन के पॉइंट्स में वापस से बस रिपीट कर रहा हूँ। आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, यानी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट पता होनी चाहिए। तो आप कॉलेज में जाकर एज ए लेक्चरर क्या क्या काम आपको मिलेंगे। तीसरा, आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर पहले ही पता होना चाहिए, जैसे कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस। आपको वीकनेस जरूर पता करनी है और बताना है कि मेरी ये वीकनेस है, तो मैं बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनली सेंसिटिव हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचती बहुत ज़्यादा हूँ या सोचता बहुत ज़्यादा हूँ। तो इस तरह की कुछ वीकनेस आपको खुद के अंदर आपकी क्या वीकनेस है वो बतानी है। आपके करियर के क्या गोल हैं ये पता होना चाहिए। ये हो गया प्रिपरेशन। फिर सेकंड
हेडिंग जिसको हम कहेंगे, जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है, वो है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब आप दिखते कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो है आपका ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पीएससी में जा रहे हैं तो टी शर्ट पहनकर चले गए, है ना, या कुछ भी कैजुअल पहन के चले गए। आपको बहुत ही नीट प्रोफेशनल तरीके से तैयार होके जाना है। बॉयज के लिए कुछ इंटरव्यू की ड्रेस कोड होते हैं, गर्ल्स के लिए भी कुछ इंटरव्यू के ड्रेस कोड होते हैं। आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। एक साफ सुथरी शरीर ढका हुआ, और ज्यादा आभूषण भी नहीं होने चाहिए गर्ल्स के लिए, सिंपल सोबर आपका लुक होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी एकदम स्ट्रेट अपराइट होनी चाहिए। आई कांटेक्ट आपको बनाने हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एट द सेम टाइम हम्बलनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पहला इंप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है इंटरव्यू में। आप अगर बहुत थके हुए से गए और ऐसे बेचारे से हुए दिखते गए तो वहीं आपका फर्स्ट इंप्रेशन गलत हो गया। आपने भले बॉटनी खूब पढ़ी है, लेकिन आपका इंप्रेशन अगर गलत हो गया तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज, इसके ऊपर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन। अब तीसरी बात आती है आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, है ना। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको क्लियर बोलना बहुत जरूरी है, यानी आपकी भाषा में वो नहीं होना चाहिए सोच रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, बिल्डिंग वो छत देख रहे हैं, फिर ऐसे हाथ लगा दिया इधर मुंह पे। ये आपकी कॉन्फिडेंस में कमी को दिखाता है, ये सब चीजें। तो आपकी आवाज एकदम क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना है और बहुत कम भी नहीं बोलना है, एक बैलेंस बोलना है। आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है कि उसका एक स्ट्रक्चर क्या होगा। आंसर का एक स्ट्रक्चर होता है कि थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उस क्वेश्चन आंसर के बारे में डिटेल में बताना है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन देना है। हर क्वेश्चन के आंसर को 3 भागों में तोड़ना है, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा केस स्टडीज या कुछ एग्जांपल या डिटेल एक्सप्लेनेशन, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। जैसे मान लीजिए बताइए कि भाई राजस्थान के अंदर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो आप बताइए कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है। जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पारिस्थितिकी के तंत्र की। फिर खिजड़ी का उदाहरण दीजिए कि जोधपुर के अंदर 1765 के अंदर ऐसी घटना हुई थी जिसमें कितने लोग मर गए, अमृता देवी शहीद हुई। और फिर बताइए कि आज की तारीख में ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, कंक्लूजन। तो हर आंसर के 3 आयाम होंगे, इंट्रोडक्शन, उसका डिटेल आंसर और लास्ट में कंक्लूजन। आपको एब्रप्टली कोई भी आंसर खत्म नहीं करना है। फिर वो इंटरव्यू वाले पूछेंगे कि क्या हो गया, क्या खत्म, तो आप कहोगे हाँ खत्म हो गया, तो ये एक बैड इंप्रेशन जाता है। आपको कंक्लूजन कहना है कि इन माय ओपिनियन दिस वुड बी दिस, थैंक यू। इस तरह से आपको आंसर खत्म करना है। तो कम्युनिकेशन की मैंने जो बातें बताई, क्लियर आंसर, क्लियर वॉइस होनी चाहिए और आंसर आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। फिर जो एक हमारे अंदर कमी होती है, और मेरे में भी है और कई लोगों में होती है, हम पूरा सुनते नहीं है, पहले ही बकबक करना चालू कर देते हैं। लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाह रहे हो, है ना, क्योंकि वहां जो बैठे हैं 5-7 लोग, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, एट द सेम टाइम वो एज में भी होंगे, तो उनका बोलने का हो सकता है थोड़ा धीरे हो, और आप गड़बड़ाहट में आंसर देना चालू कर देंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। तो उनको पूरी तरह से सुनना है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको ऑनेस्ट रहना है। ये नहीं कि सारे आंसर देने ही देने हैं। हो सकता है कुछ नहीं आ रहा हो तो गैस मारने लग गए, गैस नहीं मारना है आपको, वाइल्ड गैस बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप पोलाइटली एडमिट कीजिए कि सर मुझे अभी नहीं आ रहा है, या मुझे अभी नहीं पता, मैंने सुना तो था, पढ़ा तो था, मेरे हिसाब से मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कोई ढंग से आपको बताना। ये होता है पोलाइट वे में एडमिट करना कि मेरे को अभी नहीं आता। हर चीज का वाइल्ड गैस नहीं करना। तो ये पॉइंट हो गए आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कम्युनिकेशन में आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए, आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, आपको पूरी तरह से सुनना है। जो हमारे इंटरव्यू लेने वाले
सीनियर टीचर्स हैं या मेंबर्स हैं, और आपको ऑनेस्ट रहना। फिर लास्ट में एक पॉइंट आएगा एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड है ना, कई बार क्या होता है, हम कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम उनको ये बता देते हैं कि घमंड है, क्योंकि घमंड और कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत थिन लाइन है। तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप हम्बल दिखने चाहिए। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। कई बार वो आपको एक ऐसी सिचुएशन देंगे मेंबर्स, जिसमें वो आपको चेक करेंगे कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे अभी कॉलेज यहाँ राजस्थान में स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, तो ज्यादातर मैंने सोशल मीडिया में देखा नेगेटिव कमेंट्री ज्यादा आ रही, लेकिन आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव बताना है कि अभी हमें इसको सुधारने के लिए क्या करना है, ऐसी प्रॉब्लम अगर आई है तो कैसे हम इसको सुधारें, क्योंकि आप अल्टीमेटली गवर्नमेंट के सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हो। तो पार्ट बनने के लिए आपको गवर्नमेंट के जैसा सोचना पड़ेगा, ना कि जर्नलिस्ट की तरह, ना कि सोशल मीडिया की तरह। ठीक है, आपको गवर्नमेंट के पक्ष में जाकर सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो पॉजिटिव फ्रेम आपका माइंडसेट होना चाहिए। फिर हमें हमेशा एडेप्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आप कोई आंसर कर रहे हो और मेंबर आपको कन्फ्रंट करे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो आपको जिद नहीं करनी है, आपको एडेप्ट करना है कि ओके हो सकता है सर कि मैं आप सही कह रहे हो, मैं इसको और चेक करूंगा। तो एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है आपके हम्बलनेस और आपके आंसर में। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जो कह दिया वही सही है। ठीक है, हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप सही भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके आंसर में एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, स्पेशली जब कन्फ्रंट्रेशन हो रहा हो। वो जानबूझ के कन्फ्रंट्रेशन करते हैं आपकी साइकोलॉजी को चेक करने के लिए, ध्यान रखना। वो जानबूझ करके आपकी साइकोलॉजी को चेक करने के लिए कन्फ्रंट्रेशन करते हैं, तो आपको एडेप्ट होना पड़ेगा। और इंटरव्यू में एक चीज ध्यान रखिए, बैलेंस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बहुत जरूरी है। यानी आपको जो प्रश्न पूछा है वही जवाब देना है, कि आजू बाजू के जवाब नहीं देने हैं। ठीक है, और हमेशा एक बैलेंस आंसर देना है, यानी एक्सट्रीम आंसर नहीं देना है। ठीक है, कि क्या डेवलपमेंट के लिए सारे पेड़ काट देने चाहिए, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते सारे काट दो, तो ये एक्सट्रीम आंसर हो गया, है ना। आप ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं पेड़ कभी नहीं काटने चाहिए, डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम इकोसिस्टम का पार्ट है, ऐसा भी आंसर नहीं होना चाहिए। कभी भी एक्सट्रीम आंसर्स नहीं होने चाहिए, आपके बैलेंस आंसर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बातें मैंने बताई इनको मैं थोड़ा सा वापस से ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, कॉमन आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए। फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपका आंसर जो है वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सुनना चाहिए आपको लोगों को, और अगर नहीं आता है तो ऑनेस्टली मना भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पॉजिटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो माइंडसेट है वो प्रेजेंस ऑफ माइंडसेट और बैलेंस ऑफ माइंडसेट होना चाहिए। अब ये तो हो गया जनरल चीज है जो आपको कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे तो ये होना ही चाहिए। लेकिन जहां तक हम बात करें हमारे जो बॉटनी सब्जेक्ट के जो इंटरव्यू है, बॉटनी सब्जेक्ट में आपसे क्या पूछेंगे, आपको पूछेंगे राजस्थान के अंदर क्या क्या वेजिटेशन है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि कौन कौन से डेजर्ट फ्लोरा है, कौन कौन से जीरोफाइट्स हैं, कौन कौन से सर्कुलेंट्स हैं, यहाँ राजस्थान में कौन सी डोमिनेंट फैमिलीज हैं, जैसे कैक्टेसी फैमिली है, यूफोर्बिएसी फैमिली है, टेबेसी फैमिली है। इन फैमिलीज के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई टेबेसी के क्या डायग्नोस्टिक फीचर्स है ना। तो उसको 3 सब क्लास में डिवाइड किया, तो कौन कौन सी 3 सब क्लास है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे स्टेट ट्री कौन सा है, तो खेजड़ी है तो खेजड़ी का बॉटनिकल नेम क्या है ना। रोइडा है तो क्या है, फोग है तो फोग का बॉटनिकल नेम क्या है, कौन सी फैमिली है। तो ये हो गया वेजिटेशन के बारे में। फिर आपको फ्लोरा के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं हमारे यहाँ, सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, जैसे भरतपुर के केवलादेव है, रणथंबोर है, सरिस्का है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉन्ड फॉरेस्ट है, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं प्लांट्स की,
और कौन कौन सी एंडेमिक है, जैसे एंडेमिक में मेरे को याद आ रहा है लेजुरस इंडिकस है, तो वो पता होना चाहिए। फिर आपको मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से हैं राजस्थान के, वो पता होना चाहिए। जैसे गूगल हो गया, है ना, इसबगोल हो गया, बबूल हो गया, अर्जुन हो गया, ये जो राजस्थान के यहाँ पाए जाते हैं। एलोवेरा हो गया, जैसलमेर रीजन में एलोवेरा खूब होता है। तो ये कुछ राजस्थान के बॉटनी से रिलेटेड सवाल होंगे, क्योंकि जो मेंबर होंगे वो इतना बॉटनी नहीं जानते होंगे, बॉटनी के स्पेशलिस्ट अलग होंगे लेकिन मेंबर भी होंगे, तो वो जरूर आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि भैया यहाँ राजस्थान का क्या फ्लोरा है, कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप है, कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट है, ये तो कॉमन क्वेश्चंस है। फिर बॉटनी की सब्जेक्ट की रिलेटेड बात करें तो कभी भी आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वो आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि बताइए कि हमारे यहाँ C3 और C4 प्लांट्स हैं, तो उनके बीच में कंपैरिजन करके बताइए। तो ये कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया, कोई फैक्ट का नहीं है। फिर इसी तरह वो आपसे अप्लाइड एस्पेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे राजस्थान के किसानों को कैसे मदद कर सकती है। अब ये एक ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपका फैक्ट चेक नहीं हो रहा है, पर बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वो राजस्थान के किसानों के लिए कैसे मददगार हो सकती है, ये उस तरह का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपका एनालिटिकल पावर चेक हो रहा है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई अभी क्रिस्पर के ऊपर जो प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज, तो हमारा राजस्थान के क्लाइमेट में वो क्रिस्पर कैसे मदद कर सकता है यहाँ के किसानों को, कैसे रेजिलिएंट क्रॉप बनाने में वो मदद कर सकता है। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी जो बॉटनी की है। और फिर लास्ट में जो है हमेशा हमें सबका एक थैंक यू कहना होता है, बाहर जाने से पहले अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, सबको धन्यवाद करके और फिर बाहर जाना। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया इंटरव्यू का। तो मेरे को तो बस यही बातें मुझे लगी जो आपको बतानी चाहिए। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। मेरे हिसाब से एकदम नेचुरल जो लैंग्वेज है वो बोलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलनी है, बहुत ज़्यादा शुद्ध इंग्लिश भी नहीं बोलनी है। हमारे यहाँ राजस्थान में इंग्लिश चलती है, आप अगर इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में बोलिए, बट बीच बीच में उन टर्म्स को हिंदी में समझाइए जैसे आप नेचुरली बात करते हैं। जब आर्टिफिशियल चीज़ें आने लग जाती है ना हमारी भाषा में, तब लगता है बोर्ड को कि ये बना के बोल रहा है। तो हमें नेचुरल फ्लो रखना है। अगर हम हिंदी में आंसर दे रहे हैं तो जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला, अगर हम हिंदी में आंसर दे रहे हैं तो ये आंसर वर्ड इंग्लिश का आ गया, तो ये एक नेचुरल फ्लो है। आप नेचुरल फ्लो में चलिए, क्योंकि उससे उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, फिर वो आपके दूसरे एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं। और कई बार क्या होता है कि टेक्निकल टर्म्स, हम बॉटनी में जो टेक्निकल टर्म है, कई बार क्रोमोसोम बोल दिया, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि नहीं गुणसूत्र बोलना ठीक रहता, तो ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो बहुत उनको इंग्लिश आती है। Good afternoon. Good afternoon. So my question is, like you said कि जब वो आपको बोलेंगे tell us about yourself, तो उसका स्टार्टिंग हम कैसे करें? लाइक ऐसे नेम हम बोल सकते हैं या फिर हम ऐसे स्टार्ट करें I have done my 10th and 12th like that? पहले अपना नाम बताएंगे, my name is so and so, I have done my graduation from this college, post graduation from this college. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Best wishes to everyone.